कुछ लोगों को आदत होती है कि खुद को क्रिटिसाइज करते जाते हैं। खुद को कहते जाते हैं मैं बहुत बेकार हूँ, भगवान ने मेरा भाग्य पता क्या लिखा है, क्या मैं मेरा भाग्य ही नहीं अच्छा है और मुझसे कोई भी काम जो है सही तरीके से होता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है ना। मेरा जीवन ही बड़ा बेकार है, पता नहीं क्या लिखा मेरे भगवान ने मेरे लिए। मेरी शक्ल देखो तो वो कैसी है, कोई भी पसंद नहीं करता मुझे। और जा कहेंगे कि मैं बहुत मोटा हूँ, और जो पतले हैं वो बोलेंगे मैं तो बहुत पतला हूँ, मैं किसी के बीच में जाकर बैठ ही नहीं सकता, मेरी शक्ल सूरत नहीं है, ना ही मुझसे कोई काम होता है। ऐसे ऐसे शब्द जो है, लो फ्रीक्वेंसी के शब्द जो है हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है चलती रहती है। तो इससे जो होता है हमारा मोरल डाउन होता है। और हम अपने लिए, क्योंकि ये जब खुद के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे तो उसके बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस जो है निकल कर सामने आते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। स्वागत है आपका चैनल, मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में, कि हम अक्सर अपने लिए बड़ा नेगेटिव बोल देते हैं, अपने लिए लो फ्रिक्वेंसी के शब्द यूज़ करते हैं, अपने आप को अच्छा नहीं कहते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? खुद की निंदा करते जाते हैं। इंटरनल नेगेटिव डायलॉग कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं तो बस किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्मा हूँ, मेरा जीवन ही बेकार है, भगवान ने मेरा जीवन देखो क्या बना रही है, मैं किसी से मिलजुल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, मुझ में ताकत नहीं है, हेल्थ खराब है तो बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं हो पाती, मेरे मेरे से होती ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, यानी कोशिश ही नहीं करते। और पहले ही अपने आप को जो है ये कह देते हैं कि मुझसे ये काम जो है नहीं होने वाला है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कहीं गलती से आप उनकी तारीफ भी कर देना कि भाई आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ये देखो ये क्या कितने सुंदर लग रहे हो, ये चीज़ तुमको कपड़ा तो सूट बहुत जच रहा है, तो एकदम से कहेंगे नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो, मुझे कुछ नहीं जचता, मैं बहुत बेकार लगता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बेकार हूँ। तो आपको झूठ बोलने की आदत है, आप मत झूठ बोलो, पता है मैं बेकार हूँ, यानी कि उन्होंने अपने आप को अफर्म कार्ड डाला हुआ है कि वो बेकार हैं, वो अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो कोई दूसरा कहेगा ना कि तुमसे ये काम नहीं होगा, हमें कोई कह दे कि भाई तुमसे ये काम नहीं होगा, तो हमारी ईगो ट्रिगर ट्रिगर होगी, हम कहेंगे नहीं नहीं हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो हम उसके लिए, हमारी ईगो क्योंकि ट्रिगर हुई है, तो हम ये काम कर सकते हैं। और अगर हम खुद के लिए ही कहेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमारी अपने आप से तो ईगो ट्रिगर नहीं होने वाली, क्योंकि हम ही नेगेटिविटी दे रहे हैं। अगर आउटर साइड से कोई कहेगा तो हमारी ईगो ट्रिगर होगी और हम उस काम को करेंगे। अगर हम खुद ही अपने लिए नेगेटिव शब्द यूज करते जाएंगे तो हमारी ईगो, सेल्फ ईगो जो है ट्रिगर नहीं होगी। तो दुनिया में देखो, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हर एक में कोई ना कोई कमी है, कोई किसी तरफ से परफेक्ट है तो किसी में किसी और चीज की कमी है, यानी कि कोई परफेक्ट है ही नहीं है। सॉरी, यानी नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सब में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई कमी है। तो माइंड जो है, हम इस माइंड के मालिक हैं, ये हमारा नौकर है। हम जब कहते हैं ना खुद को भाई मैं तो किसी काम का नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, करना ही नहीं चाहता, मुझसे ये काम नहीं होता, भाई ना 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 मैं नहीं कर सकता, तो माइंड पता क्या कहता है, जो हुक्म मेरे आका। जैसे कोई नौकर कहता है ना, वो भी आपका कहना मानता है, जो जो आप उसको कहेंगे क्योंकि वो हमारा नौकर है, सर्वेंट है, वो हमारा कहना मानता है। तो सिमिलरली माइंड हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं। हम ये कहते जाते हैं हमसे ये नहीं होता, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें कुछ आता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। तो माइंड कहता है हाँ भाई इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये बहुत निकम्मा है। जो शब्द हम अपने लिए यूज करेंगे, माइंड सेम हू बहू डिट्टो आपके लिए यूज करना शुरू कर देगा। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो आप कहते जाएंगे वो आप बनते जाएंगे। तो अपने आप को हमने लो फ्रिक्वेंसी के जो नेगेटिव टॉक करते हैं वो करने से हमने बचना है, खुद को ताने देने से बचना है, क्योंकि माइंड हमारा है। हम इसको अच्छा बोलेंगे तो ये समझेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसे शब्द तो हम बोलते नहीं है, हम अपने लिए बड़े ही छोटे, नीच, घटिया से शब्द प्रयोग करते हैं कि लोग तो करें माना, लेकिन हम ही खुद अपने लिए, हम ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, हम ही अपने आप को घटिया शब्द जो है प्रयोग करते जाते हैं। तो कोई अप्रिशिएट करेगा तो
एक्सेप्ट में हम जो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो हूँ ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं करते हम ये एक्सेप्ट? क्योंकि यहाँ माइंड के जो फिल्टर हैं वो फिल्टर हमारे ख़राब हो चुके हैं, वो फिल्टर वर्क नहीं करते। कोई हमारे लिए कोई सच में ही अच्छा कहे ना, कोई किसी को हमारे ऊपर कोई अच्छी क्वालिटी दिखे तो हम एकदम से डिनाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के फिल्टर जो है हम हमारे ख़राब हो चुके हैं। जो फिल्टर जो है सॉर्टे नहीं करता बात को कि ये बात उसने सही कही है, तो हमने एक पक्का अफर्म बना लिया हुआ है कि हम किसी भी एंगल से अच्छे नहीं हैं, तो वो हम फिल्टर नहीं करते। देखो, अगर हम खुद को नेगेटिव कहते जाते हैं और अगर बाहर से भी कोई हमें नेगेटिव कह देना तो हम पक्का हो जाए कि देखो इन्होंने सच बोला ना, लोग भी मुझे यही कहते हैं, मैं हूं ही ऐसा। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। दोनों तरफ नेगेटिव होंगे, दोनों तरफ नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, यानी वो बात पक्की हो जाएगी। हम उसको सच मानेंगे कि हाँ ये सच है बात, कि लोग भी कहते हैं ना, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है पॉजिटिव बन जाएगा। हम उस बात को पक्का अफर्म कर लेंगे कि हाँ ये बात सच्ची है, कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन इसके ओपोजिट, अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें अपने पर पूरा भरोसा है, तो हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, प्लस सोचेंगे। लेकिन बाहर से कोई हमें नेगेटिव कह दे कि भैया आप तो ऐसे ही हो, बेकार हो, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन गया? अगेन नेगेटिव बन गया। हम उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ये लॉ है। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि ये जिंदगी किसकी है? जिंदगी हमारी है। देखो, जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ये हमारी लाइफ है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मिरर के आगे खड़े हों, मिरर के आगे जाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बोले, भाई आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल। There are so many obstacles in the world, but I can handle because I am very confident, I am very brave. अपनी अपनी तारीफ करनी है, हमने सीखनी है, ये एक नया तरीका सीखना है। हम सोचते हैं हम ही तो कहते हैं, हम अपने लिए कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन कह दिया तो क्या हुआ से बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपका माइंड फिर उसी एंगल में चलना शुरू हो जाता है, उसमें उसी लूप में फंस जाता है कि भाई हम निकम्मे हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल ही बेकार हैं। तो माइंड भी ऐसे सोचना शुरू हो जाता है। किसी को हेल्थ इशू है, उसको बोले भाई एक्सरसाइज करेगा, बोले ना मुझसे तो एक्सरसाइज होती ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता, करने से पहले डिनाई कर देता कि मैं नहीं कर सकता। किसी को बोलो कि अफर्मेशंस लिखो, भैया आप अच्छा काम, अपने लिए अच्छी बातें लिखो, बोलो मैं तो लिख ही नहीं सकता, मेरी हैंड राइटिंग नहीं सही, मुझसे लिखा ही नहीं जाता, मुझसे नहीं ये काम होता। यानी कि पहले ही हम डिनाई कर देते हैं, उस चीज़ को पक्का कर देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है हम करते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, रोज करो। आज अच्छा नहीं हुआ तो कल अच्छा होगा, लेकिन हम लर्न करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमने अपने माइंड को इस तरीके से बना लिया है कि आगे नहीं बढ़ना, बस इस जो डरे कि जीवन चल रहा है चलने दो, भगवान ने नहीं हमारे लिए अच्छा बनाया तो नहीं बनाया तो ना सही, हमें भी पता है हम अच्छे नहीं हैं। यानी कि ऐसी ऐसी जो है हमने फीलिंग अपने लिए बना ली होती है। तो माइंड जो है फिर कभी भी अपने लिए, जो अगर कोई बाहर से कोई अच्छा भी कह दे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, या मैं निकम्मा हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे ऐसे लो फ्रिक्वेंसी वाले शब्द जो है हम यूज़ करते हैं। देखो, अगर हमें नज़र लगेगी तो नज़र को तो हम उतार सकते हैं, मिर्ची से उतारो, नमक से उतारो। तो जो नज़रिया गलत है, तो नज़रिया किसने ठीक करना है? नज़रिया जो है हमने खुद ठीक करना है, ये और किसी के हाथ में नहीं है। ये वाली जो नज़रिया ठीक करने वाली बात, नज़रिए को ठीक करना हमने खुद करना है। हमने अपना एटीट्यूड चेंज करना है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थॉट्स। हम अपनी थॉट्स चेंज करो, बिहेवियर चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो। केयर फॉर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। भाई आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई लोग थोड़ी रखेंगे। लोग क्या, दो आप बीमार होंगे, कुछ कर देंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन वो भी थक जाते हैं। फिर अपना ध्यान तो खुद रखना है। लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, जितनी हो सके अपनी तारीफ करें। मिरर के आगे जाकर अच्छी बातें खुद को बोले, भाई तुम तो बहुत ब्रेव हो, तुमने ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकते हो। ये सेल्फ टॉक है।
ये माइंड को फिर प्रोग्रामिंग होगी माइंड की कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये माइंड की प्रोग्रामिंग हमने ही बिगाड़ी है ना, हमने इसको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये बेचारा अपने लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता। तो हमने इसकी प्रोग्रामिंग दोबारा से करनी है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही कैन क्रिएट मिरेकल्स, मिरेकल्स कर सकता है। तो तभी फिर जो जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरीके से वो काम करता है। तो प्रॉब्लम है, सबकी जीवन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को क्यों खुद जो है अपनी बातों से खराब कर रहे हैं? अपनी लाइफ की जिम्मेवारी लो, इसको अच्छे शब्द बोलो। अच्छे शब्द बोलोगे तो आपका माइंड जो है अच्छा सोचना शुरू होगा, अच्छा सोचना होगा। तो ये जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी परेशानी आती है ना, आपको डिस्टर्बेंस होती है, चिड़चिड़ापन आता है, तो ये चीज़ें जो है फिर ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ये नेगेटिव सोचते जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ापन, गुस्से वाला स्वभाव हमारा ऐसे ही बनता जाएगा। हम कह देते हैं ना मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, यानी अपने लिए कितने बुरे शब्द बोलते हैं। तो इन बुरे शब्दों को हमने कंट्रोल करना है। आज से ही हमने ये नई ट्रेनिंग लेनी है। आज से ही जो लोग जो ऐसा कहते हैं मिरर के सामने जाए, अपने लिए अच्छे शब्द बोलने स्टार्ट करें। और ये वीडियो जो है हर एक पर्सन के लिए नेसेसरी है। अपने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव को जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उससे उसको भी कुछ जानकारी मिलेगी कि लाइफ को कैसे जीवन जिया जाना है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।